हिंदी समझकर रोज कौन से विदेशी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्या आप वाकई हिंदी बोलते हैं? हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें बहुत से विदेशी शब्दों को लिया गया है और ये रोज धड़ल्ले से हमारी बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि ये एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे हिंदी में आए। इनमें अरबी, फारसी शब्दों की भरमार है। अंग्रेजी के तो सैकड़ों शब्द अब हिंदी में अनिवार्य हो चुके हैं। अरबी भाषा से हिंदी में आए शब्द। अगर आप रोजाना बोलते समय अखबार, अदब, मोहब्बत, गजल, अमीर, अक्ल, आदत, कानून, खबर, जिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तय मान लीजिए कि ये विदेशी अरबी भाषा से आए शब्द हैं। हालांकि ऐसे सैकड़ों शब्द मुगलों और उससे भी पहले अरब से भारत आने वाले व्यापारियों के साथ यहाँ आए, फिर हमारी बोली में शामिल होते चले गए। चीन भाषा से हिंदी में आए शब्द। चीन से भी हमारा नाता हजारों सालों से रहा है। चाय, चीकू, लीची, कारतूस, सिंदूर जैसे धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाले शब्द मूल तौर पर हमें चीनी भाषा से मिले। हम लोग रोज चाय पीते हैं, लेकिन क्या हमें एहसास होता है कि ये शब्द हमें चीन से इसलिए मिला क्योंकि भारत में चाय वहीं से आई, वहां से लाकर यहाँ बोई जाने लगी। इसके बाद तो हम चाय के बड़े उत्पादक बन गए। पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आए शब्द। इस्पात, तौलिया, तंबाकू, आया, अलमारी, गोदाम जैसे शब्द तो अब लगता है कि हिंदी के ही हैं, लेकिन असल में ये पुर्तगाली शब्द हैं। लेकिन इतने लंबे समय से बोले जा रहे हैं कि हिंदी ने इसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। तुर्की भाषा से हिंदी में आए शब्द। दुकान, लश्कर, हफ्ता, बादाम, तोप जैसे शब्द तुर्की जुबान से हिंदी में मिलते चले गए। हम रोज कहते हैं कि बाजार जा रहे हैं। मूल तौर पर जब तुर्की व्यापारी यहाँ सैकड़ों साल पहले व्यापार के सिलसिले में आए और अलग राज्यों में गए तो बहुत से शब्द भी ले गए। उनके साथ ही पहले ये शब्द बोले गए होंगे, लेकिन अब तो हिंदी में शामिल लगते हैं। असल में हिंदी दुनिया की तमाम बड़ी भाषाओं में कमोवेश सबसे नई भाषा भी है। शुरू में जब ये बनी तो इसे संस्कृत, आंचलिक, उर्दू, फारसी आदि जुबानों से लिया गया, खासकर इस वजह से क्योंकि हम इन्हें रोजाना की बोलचाल में इस्तेमाल करने लगे थे। पर्शियन भाषा से हिंदी में आए शब्द। बहुत से शब्द पर्शियन से भी हिंदी में आए, जैसे ताज़ा, गुलाब, जाम, दिमाग, हुनर आदि। वैसे दुनिया में तमाम जगह कई भाषाओं के शब्द इसी तरह फैले और कई भाषाओं या जुबान के अंग बन गए। डिस्क्लेमर, यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी भी ज्ञान किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरा YouTube चैनल CB ज्ञान को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।